सियोकी, मी और सही को उठाए हुए यह सागरों, जंगियों, पहाड़ों और रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था। सियाई और मी धरतियां की सुंदरता को देखते जा रहे हैं। जब सियोकी सुंदर घाटियों के ऊपर से उड़ रहा था, उन्हें झरने दिखते हैं। सूरज की रोशनी गगराते पानी को गिरते हुए प्रकृति जादू और झरना के पास सात्विकी रंगों के एकाकता का प्रदर्शन करती हैं। यह आकाशीय इंद्रधनुष की तरह दिख रहा है। वे एम्बेसिया से यात्रा कर रहे हैं और हियारे सही जो खाने के में बेकरार है, वह वेपसक के सभी पैकेट को खा चुके हैं। सही के पैर ये भूख से झुंझुने बज रहे हैं और वह शिक से मी की ओर देखता है। क्या तुई फफर से भूखे हो? मी एक निश्चित सूरत बनाती है। सही अपने दांतों को ददखाता है और सही तत्ये अपना मसर दहिया कर इंजूरी देता है। ये रे प्रप्रय बच्चियों की तंगाइत करो, यह धरती आपको अपने पेट को भरने के लिए भोजन देंगी। सियोकी कहता है। पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए सियोकी धीया होता है और तेजी से पहाड़ के इरनिये उतर जाता है। जैसा ही वह पाद गगर के पास पहुंचता है, वह मी और सही को हवाएं उछालता है और खुद को एक दहरणीय बदी देता है। सही और मी हवाएं घूमते और उड़ते रहते हैं और सुरक्षित रूप से उसके पीठ पर उतरते हैं। मिस्टर ऑक्सीजन और मिस्टर कार्बन डाइऑक्साइड एक युतनकनक का आकार लेते हैं। सियोकी तेजी से छियांग गाता है और पहाड़ पर उड़ जाता है। वह एक सेब के पेड़ के पास पहुंचकर रुक जाता है। सेब के एक दारियाई भी पेड़ की शाखाओं से अटक रहे हैं। सही कहता है, मैं खुद को उन सेबों को खाने से रोक नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं भी। मैं उन मीठे सेबों का स्वाद लेना चाहती हूँ। मी कूदती है और पेड़ के पास भागती है। मिस्टर ऑक्सीजन और मिस्टर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों की फियोदी शाखाओं के पास उड़ते हैं। सही और मी के में सेब को तोड़ने के लिए यह बहुत स्वादिष्ट है। मी सेब का एक काटने लगती है। हाँ, यह बहुत मीठा और ताजा है। मैं इसके एक दर्जन खाने वाला हूँ। सही बोलता है। सही को इतनी जल्दी खाते देख बाकी के लोग हंस पड़ते हैं। क्या हियारिश जग्यासु में इन्फी के बारे में सोचनेगी है? फक ये पेट पर कैसे आते हैं? फी को क्या मीठा या खट्टा बनाता है? उसे यह भी याद रहता है और सोचती है फक धकाशंगियों ये पानी होता है या नहीं होता है, तो पानी कहाँ उसे इन फियों तक पहुँचता है। मिस्टर सियोकी मुझे आश्चर्य है, ये फियश तत्व कैसे आते हैं? क्या इन फियों को पेड़ों पर उगने देता है? सियोकी मुस्कुराता है और कहता है, ये रिप्रप्रय फी और सशजा पेड़ और पौधों के उपहार हैं। ये पेड़ और पौधे हमारे पृथ्वी के में की यह धरती के आशीर्वादक हैं। सियोकी के पेड़ के पास ही कर जाता है और जीन पर इंगित करते हुए जहाँ से शूट शुरू होता है वह आगे बताता है। यहाँ देखो, हर पेड़ या पौधे मिट्टी गढ़ा होता है। पौधों की जड़ें मिट्टी गहरी होती हैं और उन्हें ठीक करती हैं। जब तक सियोकी सिझाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खुद को एक पेड़ और उसके जड़ें बदी लेते हैं। क्या तूने कभी धातु या पत्थर या मिट्टी की बजाय फक्सी अन्य चीजों पर फक्सी भी पौधे या पेड़ को उगते देखा है? सियोकी पूछता है। नहीं, दोनों एक बार ये बोलते हैं तनिश्चित रूप से। तू नहीं देख सकते क्यों? फक के भी मिट्टी ही एक पेड़ का पोषण कर सकती है और इसे बढ़ने इदत कर सकती है और बदिए यह भी खाने के लिए देता है। मिट्टी ऐसा लगता है फक मिट्टी सभी पौधों और पेड़ों की यहाँ है। मी ने प्रव्याशी होकर कहा, तू सही सिझी में
वास्तव में यह मिट्टी ही सबके में यहाँ है। मिट्टी ये सभी आवश्यक तत्व और खनिज होते हैं जो पौधों के उगने के लिए आवश्यक होते हैं। मिट्टी भी अपने तछंदरों ये पानी और गैस रखता है जो बदिये जड़ों से सोखी जाती है और शुद्ध टंग प्रणाली के द्वारा पानी और खनिजों के आदि से संयंत्र के सभी दहसों तक पहुँचते हैं। की मुस्कुराता है और इन खनिजों की मदद से पेड़ और पौधे हयारे में भी तैयार करते हैं। वाह, यह अद्भुत है। सही आने वाले बीज को थूक कर कहता है। की सरसराते हुए बीज के पास गया और उसे उठाया। सही, क्या तू सोचते हो फक इस बीज का क्या होगा? हमें पता नहीं, सही कुंधा झाड़ते हुए। यह बीज मिट्टी ए जाएगा और मिट्टी इसका ख्याल रखेगी और सभी पोषण प्रदान करेगी और जल्द ही कुछ दिनों ये बीज मिट्टी पर उगेगी। मुस्कुराते हुए की सिझाता रहता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खुद को एतनेट करते रहते हैं। मिस्टर ऑक्सीजन बीज का आकार लेते हैं और मिस्टर कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी बन जाते हैं। बीज धीरे धीरे खुलता है और बीज बढ़ता है। धीरे धीरे यह एक पेड़ बदी जाता है। यह कैसे अप्रवचनीय है। सही कहता है, पूरा ग्रह जादुई चीजों से भरा है। हाँ, प्रकृति का जादू। मिली मुस्कुराती है। मिस्टर की मिट्टी का गठन कैसे होता है? वह पूछती है। अच्छा, तब इस आँखों साई की कहानी को जानने के लिए तुई को फक्सी से मिलना होगा। की उनको जवाब देता है और उन्हें अपने पीठ पर कूदने को कहता है। की टान से तनिए उतरना शुरू कर देता है। वह एक पादगगर के पास रुकता है और अपने पैर से जीन को 2 बार थपथपाता है और कदी पीछे करता है। एक कीट मिप्टा यानव जैसा रूप जीन से उत्पन्न होता है। मिस्टर से मिलियो, वह तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। सही और मिली उससे उसके गठन के बारे में पूछते हैं। मिस्टर बहुत काव्यात्मक दिखते हैं। उन्हें बात करते का प्रवता करना बहुत पसंद है। आँखों साई पहिए। जब कोई दोस्त और दुचिन नहीं था, पहाड़ों बढ़े और हवाई सुई कुगा और गिय की बफक प्रपघी और नदी प्रवाह हुई। वे टानों को पीसे और यह बना। कनाब पौधों और पेड़ों को कैसे खखियाते हैं? सही उत्तेजक रूप से पूछता है। क्या आप बीज पर जादू करते हैं? वे पौधों उग जाया करते हैं। हाँ, मेरे पास पेड़ों और पौधों को पोषण प्रदान करने के लिए जादुई औषध है। बदिए ये पौधों बढ़ते हैं और आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और आपको खाने के लिए भी देते हैं। मिस्टर उत्तर देते हैं। आप इतने अच्छे और प्यारे में दयालु हैं। सही और मिली ने उनका आभार व्यक्त किया। मिस्टर तुराई से मुस्कुराते हैं और अपनी पीठ उनकी ओर करते हैं। तब वे अपना मसर झुका कर बैठते हैं। मिस्टर कुछ के बारे में परेशान ददक रहे हैं। क्या ददकत है? मिस्टर है, आप दुखी क्यों हैं? मिली पूछती है। मिस्टर मिली की आँखों देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं दुखी हूँ क्यों? ददन पर ददन अपनी जादुई औषध खोता जा रहा हूँ। बहुत जल्द ही ये सारी जादुई औषध गायब हो जाएंगी और ये इन पौधों का पोषण करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। कैसे? और यह आपके साथ क्यों हो रहा है? सही पूछता है। जब इन मनुष्यों की जरूरत थी, ने उन्हें खखियाने का वादा किया। अब उनकी जरूरत आई, ये बदी गई। वे एरा शोषण करते गए और कभी एरा ध्यान नहीं रखा। मिस्टर यह प्रकट करते हुए वे पेड़ों को काटते हैं और जंगी को साफ करते हैं। पेड़ों की जड़ें युझे कसकर पकड़कर रखती हैं और युझे और येरे जादुई औषध को धुएने या उड़ने से भी आती है। मिस्टर की सही और मिली के पास आते हैं और कहते हैं,
एक बार जब यह मिट्टी अपने जादुई औषधि को खो देगी और बंजर हो जाएगी, कोई पौधे नहीं उगेंगी जो ही कोई सब्जियां नहीं दें, कोई पेड़ नहीं उगेंगे जो ही ताजी हवा और स्वादिष्ट भी खाने के लिए दे सके। यह फक्त अनागतमाजनक है मिस्टर सियोकी। यह मनुष्यों की इतनी यूखकता है, फक यह जानते हुए फक मिस्टर सोई फक्त निर्दयी हैं, फर भी वे अपने याई को पूरा करने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सही उदास होकर कहता है, मी मिस्टर सोई के हाथों को अपनी छोटी हाथों एती है और एक प्यारा तंदोष चेहरा बनाकर कहती है, गीतवायत करे मिस्टर सोई ही आपका ख्याल रखेंगे, ही अगधक से अगधक पेड़ गाएंगे आपको अपयातनत होने से बचाने के लिए। एपकन पेड़ों का कॉटन ही केवी एक यात्र कारण नहीं है जिससे फक मिस्टर सोई अपने जादू को खो रहे हैं। मिस्टर कार्बन डाइऑक्साइड मिली के पास बोते हैं। कई अन्य कारक हैं जिसके द्वारा आप मिस्टर सोई को हाथन पहुंचाते हैं। मिस्टर ऑक्सीजन सही के पास तजे आवाज़ें वे क्या हैं? से पूछता है। मिस्टर सोई कुछ यात्री पूनक सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी फेंक दे गए कुछ चीजों को खाने और प्रवघटित करने का कार्य करते हैं और उन्हें योगातिक के तौर पर जादुई औषधियां परिवर्तित तक करते हैं। पियाशस्तक जैसे चीजें मिट्टी को नुकसान पहुंचाती हैं और उनका जादुई औषधि की होता है। अगली बार जब भी आप जीन पर फक्सी भी रैपर को फेंकें तो यह याद रखें फक आप मिस्टर सोई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिस्टर ऑक्सीजन चेतावनी देते हैं।